आप देख रहे हैं शेयर टीवी, देश हित की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं शेयर टीवी, देश हित की बात। क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें शेयर टीवी के साथ। ब्लॉक मानपुर के ग्राम रायपुर में प्रभारी ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर शुभम सिंह परिहार के द्वारा बताया गया कि नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग के तहत ग्रामीणों को ग्राम रायपुर में नेचुरल खेती करने के लिए सलाह दी गई व दवा बनाने की विधि सिखाई गई व जो किसान लोग अपने फसलों की में कीट पतंग व फसल में रोग हो जाते हैं उनके लिए बाजारों से महंगी महंगी दवाइयां लाकर खेतों में डालते हैं, जिससे मानव जीवन के स्वास्थ्य को भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए ग्राम पंचायत रायपुर में सभा का आयोजन किया गया, जिससे ग्रामीण किसानों को जो खेती किसानी का काम करते हैं उन्हें देसी दवाई बनाने की विधि बताई गई, जिसमें नीमो अस्त्र बनाने की दवाई विधि सिखाई गई। नीमो अस्त्र बनाने में के किसानों को 20 लीटर पानी में 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र व 2 किलो देसी गाय का गोबर, 2 किलो नीम के पत्ते, इन्हें कूट करके 1 हफ्ते तक टंकी में बंद करके रखना है। टंकी के ऊपर ढक्कन ढकने की जगह किसी जूट की बोरी से ढक देना है 1 हफ्ते तक, जिससे कि यह दवा बंद करके तैयार हो जाएगी और इसे 1 हफ्ते बाद सूती कपड़े से छान करके किसान भाई अपने खेत में डाल सकते हैं। पर्यावरण का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। यह दवाई शुद्ध, देसी और नेचुरल है। इससे हमारे पैसे व स्वास्थ्य का भी बचाव है। जो विदेशी दवाई का स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ता है उसे बचा सकता है। यह शुद्ध, देसी और असरदार दवा साबित हो सकती है। किसान भाई इसे एक बार बना करके जरूर डालें। यह दवा आधा एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाएगी। जिससे ज़्यादा खेत में डालना है वह ज़्यादा मात्रा में भी दवा बना सकता है। श्री टीवी से शहडोल डिविजनल हेड सुरेंद्र सिंह सोलंकी की खास रिपोर्ट। जी सर, बताएं आपका क्या नाम है? जी नमस्कार, मेरा नाम शुभम सिंह परिहार है और अभी मैं प्रभारी बीटीएम हूँ मानपुर ब्लॉक का। तो जैसे कि जो सरकार का सेंट्रल का स्कीम है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। प्राकृतिक खेती कोई नई तकनीकी नहीं, इसमें जो पुराने पद्धति से जो पुराने जमाने में लोग करते थे हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। जी जी। और जैसे कि आज हमने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 3-4 चीज़ें होती हैं, जैसे नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नियास्त्र है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो बाहर से जो हम दवाई खरीदते हैं, केमिकल खरीदते हैं, खादा खरीदते हैं, उसका एक अल्टरनेट तरीका है कि हम इसको अगर डालेंगे तो ये सब चीज़ों खादा की जरूरत कम पड़ेगी। जैसे आज हमने यहाँ पे नीमास्त्र बनाया हुआ है। ये नीमास्त्र जो है सारा नीम की पत्ती और गोबर, गाय का गोबर और देसी गाय गोमूत्र और पानी का एक्सट्रैक्ट है। इसमें हम सबसे पहले हमने इसको 20 लीटर के बनाया हुआ है। 20 लीटर के लिए 20 लीटर में हमने इसमें 5 लीटर गाय का गोमूत्र डाल रखा है। उसके बाद इसमें 2 किलो नीम की पत्ती है, 1 किलो गाय का गोबर है। इसको हमने 20 लीटर पानी में घोल के इसको हम अभी बनाए हैं और इसको सुबह शाम लगातार 5 दिन तक सुबह इसको घुमाएंगे और शाम घुमाएंगे। ऐसे करके इसको 5 दिन तक जब इसको चलाते रहेंगे तो 5 दिन बाद ये पूरा सड़कर अच्छे से इसका एक अच्छी सी एक इंसेक्टिसाइड तैयार होती है, जिसका नाम नीमास्त्र रखा है यहाँ पे। और नीमास्त्र जो होता है जो डायरेक्ट इसको हम पानी के साथ घोल के पंप में भर के इसको हम डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं, जिससे किसान भाई जो भी बीमारी लगती हैं, जो भी आपके कीड़े मकोड़े लगते हैं, जो भी लगते हैं ना, उनसे हम इसको निजात पा सकते हैं। मतलब तो ये किस किस उसमें अपने को बीमारियों से, फसल की बीमारियों से बचाएगा? ये स्पेशल कीड़े मकोड़ों के लिए, जैसे आपके धान खेत में टिड्डा लग गया, कभी कभी माहू लग जाती है, कभी कभी आपका जो जोरई लग जाती है, लेटा पीरियड हो गया, इन सब चीज के लिए कारगर है। बीमारियों के लिए एक अलग चीज़ है, बीमारी के लिए बताएंगे, उसके लिए जीवामृत आता है, बीजामृत आता है, जिससे हम बीज का उपचार करेंगे तो भी अपना बीज में बीमारी नहीं लगती है। अलग अलग चीज़ें। अभी हमने सिर्फ आज नीमास्त्र बनाए हैं, ऐसे ही आगे चल के हम और अगले 2-4 महीने में हम ब्रह्मास्त्र बनाएंगे, जीवामृत बनाएंगे, वो सारी चीज़ें बनाएंगे। तो जैसे आप बताए कि नीमास्त्र बनाने के लिए तो किसान के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? जैसे नीमास्त्र कोई किसान बनाना चाह रहा है, बिल्कुल सबसे बहुत आसान है। नीमास्त्र के लिए सिर्फ बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, आपके घर ही में, जैसे कि पानी भी यहीं मिलना है आपको, नीम का पत्ती भी आपके गाँव में मिल जाएगा। इसमें आपका जैसे घर में गाय पशु है तो गाय का गोबर भी घर में मिल जाएगा, आपका गोमूत्र जो है गाय का गोमूत्र भी आपके घर में मिल जाएगा। तो आपको इसमें सिंपल है कि 20 लीटर पानी में आपको 5 लीटर गाय का गोमूत्र डालना है, उसके बाद फिर 2 किलो आपका गाय गोबर डालना है और उसके बाद 2 किलो नीम की पत्ती को पीस कर, जैसे कि हमने या तो मिक्सर में पीस लो या तो फिर किसी खलबट्टे में कूट के वो 2 किलो पत्ती के इसमें डालते हैं और लगातार इसको 5 दिन तक चलाते हैं। 5 दिन बाद अच्छे इसको कपड़े से, जो अपना सूती कपड़ा होता है उससे छान लेंगे और उससे जो नीचे जो निकलेगा पानी, उसको बढ़िया अच्छे से पंप में भर कर स्प्रे करिए। आपका कीड़े बीमारी से आप दूर रहेंगे। फसल अभी पूरा ऑर्गेनिक तरीका, बिना किसी केमिकल के, जी और पूरा ऑर्गेनिक उपाय। तो ये जैसे कितना 20 लीटर पानी में कितने एकड़ के लिए हो जाएगा? ये 100 लीटर पानी जो इसका पूरा जो प्रक्रिया है 100 लीटर के लिए, 100 लीटर आपका 1 हेक्टेयर के लिए है। अच्छा। ये लगभग आपका 1 एकड़ से कम के लिए है अभी, क्योंकि ये अब जैसे इंसेक्टिसाइड होता है ना, कोई सा बाहर जो केमिकल दवाई है वो ज़्यादा कम क्वांटिटी में लगती है क्योंकि ज़्यादा असर करती है, इसका थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगेगा।
तो ये आपका लगभग आधा एकड़ के आसपास के लिए पर्याप्त है 20 लीटर। 20 लीटर में, ठीक है जी, धन्यवाद सर। डालेंगे हम 2 लीटर, पूरा डाल दीजिए इसमें। इसके बाद डालेंगे हम नीम की पत्ती, हाँ नीम पत्ती डाल चला दीजिए उसको। और इसके बाद इसमें डालेंगे 1 किलो गाय का गोबर। ये सब देसी गाय का गोबर है, ना कि भैंस का, ना किसी, सिर्फ सब कुछ देसी गाय का ही रहता है। इसमें 1 किलो गाय गोबर डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से चलाइए। अब इसको हमें अभी तो इसको अच्छे से मिला देना है। उसके बाद इसमें ढक्कन लगा के इसको नहीं रखना। ढक्कन लगाने से क्या है, इसमें दुर्गंध आने लगती है। तो इसको ना, जो बोरा होता है ना, बोरे से ढक के रखते हैं हमेशा। और हाँ, सुतरी बोरा जो आता है उससे ढक के रखते हैं। और इसको सुबह शाम 5 दिन तक, जैसे सुबह बोरा हटाया और फिर थोड़ा सा चलाया 4-5 बार, उसके बाद फिर शाम को चलाया, वैसे बोरा ढका रहने देते हैं। और 5 दिन बाद इसमें जो उसका नीम का पत्ती में जो भी उसका तत्व हैं वो सारे पानी में घुल जाएंगे। गोबर है, गाय मूत्र, सब कुछ मिला के 5 दिन बाद इसको हम पूरा, जब इसका पूरा पानी तक बन जाएगा, नीचे पूरा बैठ जाएगा। अब उसके बाद इसको हम बाद में एक कपड़ा, जो सूती कपड़ा आता है ना, उसमें छान लेंगे। और छान के डायरेक्ट अगर आप स्प्रे करेंगे पानी मिला के, तो ये आपका पूरा जितने भी फसलों में कीड़े मकोड़े लगते हैं उससे पूरा ये काम करता है, उसको बचाता है। उस तरीके से ये पूरा देसी तरीका है। इसमें जैसे आप अचानक से आपके यहाँ कुछ भी टिड्डे लग गए धान में, तो ये पूरा कारगर है। आपकी सब्जी पूरा प्राकृतिक तरीके से, इसमें कुछ हानिकारक तो नहीं। दीमक नीचे रहता है, दीमक के लिए फिर और चीजें हैं। दीमक के लिए फिर आपको एक और आता है, जैसे जीवामृत बनता है, ये जो नीमास्त्र बना, ऐसे ही 4-5 प्रकार की चीजें बनती है। एक नीमास्त्र बनता है, एक आपका ब्रह्मास्त्र बनता है। ये सारी चीजें बस गाय का गोबर, गोमूत्र, आपके जो पत्तियां नीम की, इन सब से बनता है। फोटो किसमें से खींच दिए ना, हो जाएगा सारा। सब आ जाए, पंचायत भी आ जाए, ये भी आ जाए। तो जानते सब्सिडी सरकार को देना पड़ता है। तो सरकार का प्रयास ये है कि आगे चल के उन पे सब्सिडी बढ़ा के, घटा के, उसको ना, मतलब शॉर्टेज हर साल ही हो रहा है। डीएपी इस साल कितना कम आया था, तो वहां से ध्यान हटा के सरकार यहाँ ध्यान लगाना चाह रही है। और फिर यूरिया से इतना नुकसान है ना, जो आजकल जैसे आप खेत में यूरिया डालें, और यूरिया क्या खेत के अंदर गया और उसके बगल में बोर है, उसी बोर से यूरिया क्या घुल के बहुत जल्दी घुलता पानी, सीधा पानी से जाता है। और फिर यूरिया आपका जो भी बोर का पानी पिए, बोर से आपके पास आया, वो फिर आगे चल के कैंसर कार्ड बनता है, नाइट्रेट फॉर्म में बनता है। खासकर बच्चे जो आजकल पैदा हो रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो बड़े, वो 10-20 साल बाद समझ में आता है, तत्काल समझ नहीं आता उसका। और ये बहुत कारगर। इसके अलावा जीवामृत बनता है, ब्रह्मास्त्र बनता है, उसको अगली बार बनाएंगे जब भी आएंगे। तो सिर्फ अंदर बैठे थे, मतलब नीमास्त्र बना रहे हैं। नीमास्त्र है एक, जैसे कि हमारे पास जो घर में उपस्थित चीजें हैं, ये दवाई ऐसी बनेगी, आपको जो टिड्डा माहू जो लगता है फसल में, उसको बचाएगा। मतलब जैसे आप बाजार से दवाई लेके आते हैं डालने के लिए, ये भी उसी तरह से करता है। ये प्राकृतिक तरीके से बना, मतलब इसमें कोई बाजार वाला कुछ चीज़ नहीं। आपके घर का नीम का पत्ती है, इसमें गाय का गोमूत्र है, आपका गोबर है, और आपका उसमें पानी। तो ये पूरी मात्रा 100 लीटर, मतलब बनती है 100 लीटर बनती है। 100 लीटर में आपका 5 किलो, मतलब 5 लीटर आपका नीम वो है, आपका वो मूत्र हो गया 5 लीटर, आपका 2 किलो नीम की पत्ती है, और 1 किलो गाय का गोबर है। तो हम इसको बना रहे हैं 20 लीटर, क्योंकि फिर 100 लीटर में फिर ड्रम चाहिए बड़ा, तो पहले कम में बना रहे हैं। तो फिर इसका वीडियो बनाएंगे, बताते जाएंगे, तो डालते जाएंगे।